हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ फरहीन नाज। और अब रुख करेंगे हल्ला बोल का। त्योहार पर मिठाइयों के जरिए खुशियों को बांटा जाता है। मुंह मीठा किए बिना तो त्योहार ही अधूरा सा लगता है। लेकिन अगर आप इस दीपावली बाजार से मिठाई खरीदने वाले हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये मिठाई आपकी जान ले सकती है। त्योहारों के समय मिठाइयों की मांग बहुत होती है। इसी का फायदा उठाकर मिलावटखोर मावे और मिठाइयों में मिलावट कर उसकी मात्रा तो बढ़ा देते हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसका नतीजा कई बार लोगों को बीमारी के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि उल्टी, दस्त, घबराहट जैसी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई मिठाई की दुकानों पर छापेमारी करते हुए मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम को कई दुकानों से नकली सामान और मिठाइयां बरामद हुई। एक दुकान से टीम ने 4 क्विंटल मिल्क केक को नष्ट कराया। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में जिले के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और फूड सप्लाई विभाग के साथ साथ पुलिस की टीमें भी उनके साथ रहीं। उन्होंने बताया कि एक मकान पर छापेमारी की गई, जहां से नकली और खटिया मिठाई बरामद की गई। इसके अलावा स्वीट हाउस पर भी छापेमारी कर वहां भी मिठाई के सैंपल लिए गए। उन्होंने बताया कि उनके पास सूचना थी कि यहां बाहर से मिलावटी और खटिया मिठाई सप्लाई होती है, जिस पर ये छापेमारी की गई। बालाजी स्वीट हाउस पर रेड की गई। दोनों ने रेड वहां पर पाया गया कि पनीर और ये घी और की मिल्क केक और खोआ और ये चमचम के सैंपल लिए गए। अब उनके सैंपल लिए गए हैं। जैसे यार नीति जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई लाई जाएगी। उसके बाद 4 सिलेंडर पाए गए जो यूज नहीं करता, उसके खिलाफ फूड सप्लाई विभाग द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई थाना में कार्रवाई की। दरअसल मिठाइयां बनाने के लिए दूध, मावे और घी की आवश्यकता होती है, जिसकी मांग सबसे ज्यादा होती है। लेकिन खपत बढ़ाने के लिए मिलावटखोर इन उत्पादों को सोडा डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, यूरिया और चर्बी के इस्तेमाल से तैयार कर बाजार में बेचते हैं, जिसके दुष्परिणाम मनुष्य की स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में सामने आते हैं। त्योहार के समय ये मिलावट चरम पर होती है, क्योंकि दूध, मावे की मांग काफी होती है और इससे व्यापारियों को मुनाफा होता है। यही कारण है कि मिलावटखोरों द्वारा सिंथेटिक दूध, मावा और अन्य सामान धड़ल्ले से तैयार किया जाता है। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली चीजें इतनी घातक होती हैं कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। फतेहाबाद में मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए सीएम फ्लाइंग टीम द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। देर रात तक सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को साथ मिलकर मिठाई के कई बड़े गोदामों पर छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी अधिकारी के द्वारा मिठाइयों के सैंपल लिए गए। गौरतलब है कि दीपावली से कई दिन पहले ही मिठाई विक्रेताओं के द्वारा मिठाई बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है और इस मिठाई को गोदाम में रखवा दिया जाता है। सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर दुष्यंत कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी अधिकारी को साथ लेकर ये कार्रवाई की गई और मिठाइयों के सैंपल लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में मिलावट का खुलासा होने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये दोनों त्योहार का दोनों सीजन आ रहे हैं, मिलावटी दोनों मिक्स करके दोनों मिठाई बनाते हैं। तो फिलहाल क्या कार्रवाई की गई है? फिलहाल तो सैंपलिंग करवाई है इनकी दोनों डॉक्टर साहब द्वारा, दोनों फूड सेफ्टी ऑफिसर सुरेंद्र पूंजा जी द्वारा की गई है। रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट आने के बाद जो है ना, जैसी भी सैंपलिंग के आधार पर मिलावटी मिठाइयों को सस्ते और हानिकारक रंगों का इस्तेमाल कर बाजार में इतना सजाकर और आकर्षक बनाकर बेचा जाता है कि उसके नकारात्मक परिणामों को जाने बिना आप उसे खरीद कर घर ले आते हैं, जिसे बच्चे और परिवार के सभी लोग स्वाद से खाते भी हैं। लेकिन इसके परिणाम आपके और आपके परिवार के लिए बेहद घातक साबित हो सकते हैं। इस खबर को देखकर आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि आपकी सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तो वो मामले हैं जो सामने आए हैं। अभी न जाने और कितने ही ऐसे मिलावटखोर हैं जिनके बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं। लेकिन ये मिलावटखोर जान लें कि गलत ज्यादा समय तक छिपता नहीं है। या तो ये अपने काले कारनामे बंद कर लें, वरना इन पर भी कार्रवाई होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो हल्ला बोल में हमने आपको दिखाया कि आखिर किस तरीके से मिलावटखोरों के हौसले अफजाई होते जा रहे हैं। हालांकि पीएम फ्लाइंग टीम भी पूरी तरीके से सचेत है कि मिलावटखोरों को रोका जा सके और लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी भी की जा रही है। यह हल्ला बोल है जहां पर हम आपकी राय लेते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है जिस पर फोन करके आप अपनी राय दे सकते हैं और इस पर अब हमारे साथ शमशेर सिंह जुड़ चुके हैं। जी शमशेर सिंह, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी मैम, ये 2 पहला महीने पहले मिठाई बना कर रख ले हैं और वो जहर बन जाता है, कुछ मिलावट कुछ जहर, और ये छापेमारी भी होती है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही मिलावटखोरों के साथ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर जी आपका। तो आपने देखा कि किस तरीके से मिलावटखोरी होती जा रही है। हालांकि प्रशासन इसके खिलाफ पूरी तरीके से सख्त है, लेकिन फिर भी मिलावटखोर बाज नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप जी। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैम, मिलावटखोरी के खिलाफ बहुत ज्यादा जरूरी है सरकार को कदम सख्त उठाने। जी बिल्कुल। अभी तक ये क्या नाम, छापेमारी तो होती है लेकिन कार्रवाई सही तरीके से नहीं की जाती। इनको ऐसे ही पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। ये मेरा पूरा गंभीर आरोप है सरकार के ऊपर। अच्छा। हमारी तरफ से जो कैथल में भी बिजली बोर्ड है अपना, उसके अंदर लाइनमेंट डुप्लीकेट डिप्लोमा के द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन उन पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच को भी दबा दिया जाता है। अनिल विज जी कहते हैं मैं गब्बर हूं, लेकिन उनके द्वारा भी जांच को दबा दिया गया। अब तक किसी चीज की भी जांच नहीं हुई है। मैं चाहूंगा कि मेरी आवाज को उठाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं अब भी लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन इस पर अच्छी या सही तरीके से सख्त कार्यवाही नहीं कर रहा। हालांकि पीएम फ्लाइंग टीम पूरी तरीके से अलर्ट है, सचेत है ये देखने के लिए कि कहीं भी कोई मिठाइयों में मिलावटखोरी ना हो रही हो, क्योंकि ये मिलावटखोरी लोगों की जान ले सकती है। हालांकि दीपावली एक खुशी का त्योहार है जहां लोग मिठाइयों से ही अपने त्योहार को बहुत ज्यादा खुशी से मनाते हैं। कैथल से हमारे साथ एक और दर्शक राम जुड़ चुके हैं। जी राम, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। नमस्कार। ये देखो, हर चीज में 2 पैसे कमाने के लिए मतलब दूसरों की जान से खेलना बहुत ही अपराध है। जी बिल्कुल। ये हर चीज का तो मिलावट पाई जाती है। जो प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्यों नहीं इस तरफ ध्यान देता? अगर 2-4 के चला अच्छे पैसे वो मतलब वो उनको जुर्माना करें तो वो सबसे अच्छा होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर प्रशासन कुछ नहीं कर सकता तो मैं लोगों से जनता से अपील करता हूँ कि ये फल फ्रूट मिठाई ना खाएं, उसमें तो मिलावट होती है, लेकिन फल फ्रूट के अंदर मिठाई नहीं, ये मिलावट नहीं हो सकती। फल फ्रूट खाने से सेहत भी बनेगी, तो दिमाग भी ठीक काम करेगा, सारा कुछ काम करेगा, अच्छा ही होगा। मिठाई की जगह अगर फल फ्रूट खाएं तो सबसे अच्छा होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राम आपका। तो आपने देखा कि लोग कहीं ना कहीं इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो मिठाइयां छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं और अब लोगों को फ्रूट्स या फल खाने की सलाह दे रहे हैं ताकि उनकी जान के साथ खिलवाड़ ना हो सके। लेकिन इस मिलावटखोरी में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ये मिलावटखोरी का धंधा कब थमेगा और लोगों की जान से खिलवाड़ आखिर कब तक होगा? क्या सिर्फ सच में पैसे की अहमियत जिंदगी से ज्यादा हो चुकी है? और क्या इन मिलावटखोरों में अब प्रशासन का जरा सा भी डर नहीं है? क्या कहीं आप भी मीठे जहर का शिकार हो रहे हैं? अगर हाँ, तो हम आपसे यही कहेंगे कि मिठाई ऐसे ही ना खरीदें। हालांकि टेस्टिंग के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठा लिया है। पीएम फ्लाइंग की टीम लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी करती हुई नजर आ रही है, जहां मिठाइयों के सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं और मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जहां पर सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को उसके साथ मिलकर मिठाई के कई बड़े बड़े गोदामों पर छापेमारी भी की है।
और इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी अधिकारियों ने भी मिठाइयों के सैंपल लिए हैं। आप जानते हैं कि दिवाली से कई दिन पहले ही मिठाई विक्रेता मिठाई बनाने का काम शुरू कर देते हैं, लेकिन दीपावली पर भी जो मिलावटखोर होते हैं वो अपने इस हरकत से बाज नहीं आते और मिठाइयों में भी मिलावट करना शुरू कर देते हैं, जो आपकी जान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हम आपसे यही अपील करेंगे कि कोई भी मिठाई बिना सैंपल जांच या फिर कहिए कि बिना किसी सेफ्टी के ना खरीदे। आपने देखा कि हमारे कॉलर्स की सबसे ज्यादा शिकायत भी यही है कि प्रशासन अलर्ट तो है लेकिन इतना ज्यादा मुस्तैद नहीं है कि इसको बिल्कुल जड़ से खत्म किया जा सके। हमारी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं और फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं। आप इस खबर पर अपनी राय भी दे सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर मिलावटखोरी कब बंद होगी और ये मिलावटखोरी का धंधा कब थमेगा। मिलावटी मिठाइयों को इनका जो रंग होता है उस पर भी मिलावटखोर कहीं ना कहीं मिलावट करते हैं, जो आपकी जान के लिए बेहद खतरनाक होता है। पूरा देश वैसे ही कोरोना की मार झेल रहा है और वहीं अब प्रदूषण से भी लोगों की जानों को खतरा है और अब दिवाली और खुशी के मौके पर मिलावटखोर बाज नहीं आ रहे, लगातार मिठाई में मिलावट कर रहे हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम आपसे हल्ला बोल के माध्यम से यही अपील करेंगे कि आप जो भी मिठाई खाएं बिना किसी टेस्ट या जांच के ना खाएं। आप जानते ही हैं कि मिलावट की मिठाई आपकी जान ले सकती है, आपकी जान के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसलिए इन मिठाइयों से आप अपनी जान को जोखिम में ना ही डालें। हालांकि दर्शकों का यह भी कहना है कि मिलावटखोर बाज नहीं आ रहे, तो जितने भी मिठाई खरीदने वाले हैं वो मिठाई ना खरीदें, वो फल फ्रूट खाकर ही अपनी दीपावली को अच्छे से मनाएं। बिना मिठाई के ही दिवाली मनाने की सलाह हमें हमारे दर्शक दे रहे हैं। हालांकि जो दिवाली का त्योहार है, ये त्योहार मिठाई से ही इस त्योहार की शुरुआत होती है। एक दूसरे को दीपावली पर मिठाई खिलाई जाती है, सबका मुंह मीठा किया जाता है। लेकिन अब बाजार में इतनी धड़ल्ले से मिलावटखोरी होने लगी है कि लोग कहीं ना कहीं मिठाई ना लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन जनता की इसी परेशानी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है। पीएम फ्लाइंग टीम लगातार अलर्ट है, सचेत है पूरी तरीके से और मिलावटखोरों का जड़ से खत्म करने का काम भी कर रही है। और इसीलिए पीएम फ्लाइंग टीम ने कई जगह छापेमारी भी की, लगातार छापेमारी भी देखने के लिए मिल रही है। और यमुनानगर में भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने काफी सारी मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की है और मिठाइयों के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भी भिजवा दिया गया है। लेकिन अगर जांच में जरा भी मिलावटखोरी सामने आई तो प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। हालांकि इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम को कई दुकानों से नकली सामान और मिठाइयां भी बरामद की गई हैं और एक दुकान से टीम ने 4 क्विंटल मिल्क केक को भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। आपसे हम यही अपील करना चाहेंगे कि मिलावट वाली मिठाई बिल्कुल भी ना खाएं। जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि मिलावटखोरी का आखिर ये धंधा कब थमेगा और ये मिलावटखोर लोगों की जान से मिठाई के लिए खिलवाड़ कर जाते हैं। दिवाली त्योहार खुशी का त्योहार होता है, लोग काफी खुशी हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं और इसका इंतजार भी करते हैं। लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए जो दुकानदार मिलावटखोर होते हैं, धड़ल्ले से मिठाइयों में मिलावटखोरी करने लगते हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ तक कर बैठते हैं, जिसकी वजह से इस मिलावट वाली मिठाई के खाने की वजह से लोग अपनी जान से हाथ भी धो बैठते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए
पीएम फ्लाइंग की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो इस बीच हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जहरीली मिठाई से जरा सावधान रहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। फिर से स्वागत है और यहाँ बात हो रही थी मिठाइयों में होने वाली मिलावटखोरी की। दिवाली का त्योहार काफी ज्यादा खुशी का त्योहार होता है और इस वक्त लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ही इस त्योहार का लुत्फ उठाते हैं पूरी तरीके से। लेकिन मिलावटखोर यहाँ भी बाज नहीं आए। यहाँ भी मिलावटखोरों ने मिठाइयों में मिलावट करनी शुरू कर दी है। हालांकि लोग कभी कभी इस मिलावट वाली मिठाई खाने से इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं कि उनकी जान का सबब बन जाता है और कभी कभी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हालांकि प्रशासन भी इसके खिलाफ पूरी तरीके से मुस्तैद है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने भी काफी दुकानों पर नकली सामान और मिठाइयां भी बरामद की हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार मुस्तैद नजर आ रही है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि मिलावटखोरी का धंधा आखिर कब थमेगा, लोगों की जान से खिलवाड़ कब तक होगा और क्या पैसे की अहमियत जिंदगी की अहमियत से ज्यादा है? आखिर मिलावटखोरों में इतना ज्यादा हौसला कहां से आ जाता है कि वो पूरे साल इस वक्त का इंतजार करते हैं और लोगों की जानों से खिलवाड़ करते हैं। इसीलिए अगर आप भी दिवाली पर मिठाई खरीदने की सोच रहे हैं तो वही मिठाई खरीदिएगा जहां की गुणवत्ता पूरी तरीके से सही हो, जहां की मिठाइयों की जांच हो चुकी हो। हालांकि यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने काफी सारी मिठाई की दुकानों पर छापेमारी भी की है और काफी सारी मिठाइयों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में अब मिलावट वाली मिठाई खाने का डर बैठ चुका है। तो आप भी इस मिलावट वाली मिठाई से जरा सावधान हो जाइए। फिलहाल अल्लाह बोल में इतना ही। नमस्कार।